इंटीग्रेशन ऑफ ds होगा वो इस बार 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर या कैपिटल R स्क्वायर मतलब सेम ही होगा. So I have written E into 4 pi R square. What is charge enclosed in it? What is charge enclosed in it? वापस से पूरा चार्ज कैपिटल Q चार्ज जो उसमें enclosed है. तो फिर से by Gauss law क्या बन गया? Gauss law E into इस बार 4 pi कैपिटल R square is कैपिटल Q by epsilon 0. तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहा 4 pi epsilon 0 बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ गया because point lies just outside, so small r is same as capital R. तो क्या फॉर्मूला बन गया 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square, right? कई बार भूले बिसरे टीचर्स ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं इंटरनल एग्जाम्स में, से बोर्ड्स में भी पूछ सकते हैं लोग. एक्सप्रेस द सेम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी. नाउ सिंस दिस इज कंडक्टर, आवाज अच्छे से नहीं आ रहा. श्योर बेटा, क्योंकि मुझे तो तेरा आवाज नहीं आ रहा था. अभी आ रही आवाज? हाँ सर. माइक कहाँ भाग गया मेरा? ओ माइक कुछ ज्यादा भाग गया. तो E into E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या बना 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. तो naturally point lies outside the sphere. तो वही शेल थ्योरम 1 से फिर से ऐसे आना. अब क्या बोला मैं, कई बार एग्जाम में या स्कूल एग्जाम्स में टीचर्स यही एक्सप्रेशन को सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करने बोलते हैं. नाउ दिस इज अ कंडक्टर, so charge is uniformly distributed over volume, right? So if sigma be surface charge density, surface charge density है आपका sigma, तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन एरिया 4 पाई r स्क्वायर, राइट? तो Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर ये वैल्यू आपकी सिग्मा हो गई. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. तो यही फॉर्मूला किसके टर्म्स में बन गया सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 वेयर सिग्मा इज टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया Q by 4 pi r square. समझा? खाली Q को रिप्लेस किया मैंने. Q कितना था 4 pi r square सिग्मा. तो 4 pi r square सिग्मा लिख दिया, 4 pi r square कैंसिल, Q by सिग्मा by epsilon 0 आंसर आ गया, राइट? अच्छा, प्रीवियस वाला एक्सप्रेशन जो केस 1 में लिखा था वो भी आप रीअरेंज कर सकते हो. केस 1 में क्या लिखा होता सिग्मा ईवोस, केस 1 में इसके जस्ट पहले वाला भी एक दो बार मैंने देखा स्कूल टीचर्स को या बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा सिग्मा के टर्म्स में पूछ लेते हैं बच्चे, वो भी लिख पाते. ये था 1 by 4 pi epsilon 0 Q by स्मॉल r स्क्वायर लिखा. तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 pi कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा. 4 pi epsilon 0 Q का वैल्यू सिग्मा इनटू 4 pi कैपिटल R स्क्वायर. इनफैक्ट स्टेट बोर्ड का तो बोर्ड एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आया था, सिग्मा के टर्म्स में लिखना था. तो पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन. तो यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 हो गया कैपिटल R बाय स्मॉल r द होल स्क्वायर. तो ये केस 1 का एग्जांपल. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, डिस्टेंट पॉइंट जो हमने निकाला था, जो दूर का एक पॉइंट लिया था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था. तो टोटल चार्ज के टर्म्स में KQ बाय r स्क्वायर था, स्मॉल r स्क्वायर. इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 कैपिटल R बाय r होल स्क्वायर. ये स्पेशल केस था जहाँ पर स्मॉल r इज कैपिटल R, तो कैपिटल R डालोगे कैंसिल हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, राइट? सो सेकंड केस में electric field just outside in terms of total charges 1 by 4 pi epsilon 0 capital Q by r square in terms of surface charge density sigma by epsilon 0. Case 1 में 1 by 4 pi epsilon Q by small r square था, and in terms of surface charge density sigma by epsilon 0 capital R by r whole square. Clear? Now third case देखते हैं हम लोग. Point lies inside the spherical conductor. Third case, point lies inside the spherical conductor. मतलब बेसिकली आपको spherical conductor के अंदर एक पॉइंट है यहाँ,
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, राइट। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वैसे तो आपको पहले से पता, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। 0 होगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड नहीं होता, बिकॉज चार्ज नहीं होता। तो गॉस लॉ से यही चीज फिर से हम गॉस लॉ अप्लाई करके देखते हैं। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मुझे मालूम नहीं है कि नहीं, यहाँ पे समझो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमेट्री के हिसाब से हर पॉइंट पे होना तो सेम चाहिए। अब वो है कि नहीं है वो पता नहीं, वैल्यू कितनी है मुझे मालूम नहीं, तो समझो ई है हर पॉइंट पे। तो वापस से अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखूंगा तो अगेन आई विल गेट ई इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू ई इनटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर इज ग्रेटर लेस देन कैपिटल आर, मतलब पॉइंटलेस इनसाइड। बट अगर गॉस लॉ अप्लाई करना है तो आई नीड टू इक्वेट दिस वैल्यू विद चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0. No, I know entire charge stays on the surface of the conductor. कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज रुकता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसके अंदर कितना चार्ज हो गया? इसके अंदर चार्ज है 0। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो E इज इक्वल टू 0। तो एक बार फिर से आपको याद दिलाया जा रहा है, रियलाइज कराया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज भी नहीं होता। ऑब्वियसली चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता। तो कंडक्टर के अंदर ना तो चार्ज होता है, ना तो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, राइट, ऑन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो कंडक्टर के बॉडी में ना चार्ज होता है, ना कंडक्टर के बॉडी में फील्ड होता है, अंदर सरफेस पे होता है। क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट केस हमारा, spherical charged conductor. Now next one, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged insulating sphere. This time sphere is insulated, insulating sphere, इंसुलेटर का बना हुआ है स्फीयर। तो चार्ज कहाँ होगा इसमें? हर जगह। हर जगह मतलब कौन सी जगह? कहीं भी हो सकता है अंदर, वॉल्यूम में, मतलब आपका। तो इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। पहले बोला था, हमने डिस्कस किया था अच्छे से कि इफ इट इज स्फेरिकल कंडक्टर तो चार्ज रुकेगा सरफेस पे, बट इफ इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर तो जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में रुकेगा, राइट, विल रेस्ट ऑन एंटायर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो टोटल चार्ज समझो Q दिया हुआ है, राइट। अब बताओ इसका रेडियस कैपिटल आर है, राइट। एंड अब बताओ अगर मैं स्मॉल आर एक पॉइंट लूं बाहर, यहां पे फील्ड कितना होगा? केस 1 लिखता हूं मैं, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब पॉइंट लाइज आउटसाइड। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R स्क्वायर। सेम, कैसे पता चला? पहले तो बोला शेल थ्योरम 1 में हमने ऑलरेडी लिख के देखा हुआ है कि भाई स्फेरिकल कंडक्टर हो, स्फेरिकल इंसुलेटर हो, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, पॉइंट चार्ज जैसा ही फॉर्मूला रहता है। बाकी आप गॉस लॉ से भी निकाल सकते हो, ऐसे सरफेस बनाओ, हर पॉइंट पे फील्ड वही आएगा, E इंटू 4 पाई आर से, पूरा Q चार्ज एनक्लोज, तो ये Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर आने वाला, राइट। तो ये तो वही पुराना फॉर्मूला हो गया। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय स्मॉल r। जस्ट आउटसाइड होगा, जस्ट आउटसाइड तो क्या होगा केस 2 में? जस्ट आउटसाइड ले,
अभी तो बताया। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। कैपिटल आर डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो स्मॉल आर के कैपिटल आर डाल देना। नहीं, फर्क पड़ेगा आपको। पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, चलो सब लिख देता हूं मैं। अच्छा, ये भी कभी कभी लोग सिग्मा के टर्म्स में पूछते हैं, रो के टर्म्स में। हाँ, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, तो रो क्या होगा? टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल चार्ज पर यूनिट 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो वहां पे क्यू की जगह रो इंटू 4 पाई आर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, क्यू है समझ, रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर है। 4 पाई कट गया, रो सॉरी क्यू कहाँ गया, तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया किसके टर्म्स में? दिस इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक बार फिर देख लो, फॉर्मूला है वही अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगा रो। तो रो क्या होता है? टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज इज कैपिटल क्यू एंड टोटल वॉल्यूम ऑन विच इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज 4/3 पाई कैपिटल आर। तो क्यू हटा के मैं इधर ले आया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू और 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कट, रो आर क्यूब बचा 3 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। केस 2 भी लिख ही देता हूँ, रिकॉर्ड में रह जाएगा। केस 2 में स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, मतलब पॉइंट लाइज जस्ट आउटसाइड द इंसुलेटर या स्फीयर, स्फीयर के जस्ट बाहर है। तो ई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पे स्मॉल आर इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय कैपिटल आर। रो के टर्म्स में लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन 0। किसके केस में होगा? जस्ट आउटसाइड इन टर्म्स ऑफ रो। ठीक है, अब फाइनली आते हैं अंदर। केस 3, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग है इस बार, और इसमें एक नई थ्योरम भी पढ़ेंगे हम लोग। केस 3 क्या है? स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल, दैट इज पॉइंट लाइज inside the insulator sphere के अंदर लाई करता है कौन? स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, दैट इज पॉइंट लाइज इनसाइड द इंसुलेटर और स्फीयर। ठीक, तो एक पॉइंट लेता हूं मैं इसी फिगर में, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं ले रहा हूं मैंने लिया ये पॉइंट। अब इस पॉइंट पे मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस, हाँ, अभी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ये डायरेक्शन में है, ऐसा नहीं, ऐसा हो गया। तो मेरा फ्लक्स कितना आएगा उससे गॉसियन स्फीयर से निकल लेना, इंटीग्रल ई डॉट डी एस। नेचुरली हर पॉइंट पे ई कांस्टेंट है और ई और डी एस के बीच में एंगल 0 है, तो फिर से वही स्टोरी, ई कांस्टेंट बाहर आ गया, डी एस कॉस 0 1 हो गया, इंटीग्रल डी एस एस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ तक पहुंचे। अब इसके बाद क्या करोगे आप? चार्ज enclosed by epsilon 0. Now question is what is charge enclosed in this sphere? ये sphere के अंदर चार्ज कितना enclosed है? तो चार्ज enclosed is rho into volume. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपनों को पता है, रो इज वॉल्यूम पर यूनिट चार्ज, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो रो इज नोन टू बी क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यू। तो क्यू कितना होगा? रो इंटू 4/3 पाई, सिर्फ इतना वॉल्यूम लेना हुआ, तो पाई स्मॉल आर क्यू।
तो चार्ज एंक्लोज्ड इज रो इनटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये हो गया आपका चार्ज एंक्लोज्ड। तो इससे अब आपको इक्वेट करना है। तो गॉस लॉ के हिसाब से क्या हो गया, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, E is equal to rho r by upon epsilon 0, 3 epsilon 0, right? तो rho r by 3 epsilon 0, ये आ गया आंसर आपका किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर आपको टोटल चार्ज क्यू के टर्म्स में चाहिए तो रो इज व्हाट, टोटल चार्ज इनटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू into small r upon q upon 4/3 pi capital R cube। तो 3 कट, फाइनल आंसर बचेगा 1/4 pi epsilon 0 q by r cube into small r, q by r cube into small r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू मतलब सॉरी कहाँ, इंसुलेटर का एट अ पॉइंट इनसाइड, अंदर के पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है। अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार जीरो नहीं है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r cube into स्मॉल r। क्लियर? तो ये आ गया फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किस पॉइंट पे, स्फेरिकल इंसुलेटर है उसके अंदर इंटरनल पॉइंट पे ना। अगर मैं ग्राफिकल वेरिएशन देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें एक मिनट कुछ डिस्कशन रह गया कि नहीं, अच्छा इसमें शेल थ्योरम 2 बोलना रह गया, हाँ सर। अभी यहाँ पे शेल थ्योरम 2 लिख जाऊंगा। तो शेल थ्योरम 2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी शेल इज 0। किसी भी टाइप का रहे, शेल थ्योरम 2 बोलते हैं हम लोग, नहीं भी बोला कुछ तो चलेगा। शेल थ्योरम 2 यहाँ पे क्या लिखा हुआ, किसी भी शेल के अंदर, ये एक शेल है, दिस इज अ शेल, ठीक है। इस शेल पे सरफेस पे चार्ज रहने दो, इसके वॉल्यूम में रहने दो, बट इसके अंदर का अगर कोई भी पॉइंट लिया आपका, इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। लेट इट बी इंसुलेटर, लेट इट बी कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी शेल इज 0 और यूनिफॉर्मली चार्ज। क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको निकालने बोलेंगे और पूरा चार्ज एक कोने में रख देंगे। कैसे, कंडक्टर में तो हो नहीं सकता, दे विल क्लेम दैट दिस इज एन इंसुलेटर और चार्ज यहाँ डाल देंगे, तब इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। दिस इज ओनली फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको बोलते हैं शेल थ्योरम 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी यूनिफॉर्मली चार्ज शेल इज 0, 0 होता है, ठीक है। तो जैसे ये आपने कंडक्टर भी रखा, ये जैसे इस केस को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये आपका क्या था, इंसुलेटर था, तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज बटा हुआ है, राइट। अगर ये पॉइंट आप अंदर लेते हो तो इसको अगर दो पार्ट में इमेजिन करो, ये और ये, तो ये एक शेल है समझ लो, तो इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही नहीं है, तो ये हट जाएगा पूरा, तो इसका कोई रोल ही नहीं बचा। क्यों, शेल थ्योरम 2 में लिखा हुआ है शेल के अंदर फील्ड नहीं होता। तो इस पॉइंट पे ले देके जो फील्ड बचने वाला है वो किसकी वजह से बचने वाला है, वो सिर्फ इतने अंदर वाले चार्ज के बचने वाला है। वही हमने देखो यहाँ पे डेरिवेशन में लिखा है,
तो these two are one and same thing. ये आपको गॉस लॉ के हेल्प से निकाल के दिखाया है, एंड दिस इज अ स्टेटमेंट गिवन इन सम ऑफ द बुक्स, शेल थ्योरम के नाम से दिया हुआ है। तो शेल थ्योरम 1 शेल थ्योरम 2 ऐसा लिखा हुआ है। शेल थ्योरम 1 में क्या लिखा था कि कोई भी शेल रहने दो, स्फीयर रहने दो, सॉलिड रहने दो, इंसुलेटर रहने दो, उसके बाहर जो फील्ड है वो पॉइंट चार्ज के जैसा। और शेल थ्योरम 2 में क्या लिखा हो, एक शेल के अंदर अगर आप फील्ड सोचोगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होना चाहिए, तो अंदर फील्ड 0 होता है। तो ये हो गया आपका शेल थ्योरम 2। तो शेल थ्योरम 1 शेल थ्योरम 2 वो याद रख लो तो ठीक, नहीं तो फिर अपना गॉस लॉ है ही, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, यही जो वेरिएशन है इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल वेरिएशन। तो ग्राफ है किसका, E वर्सेस स्मॉल r, राइट। तो ये आपका कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, राइट। दिस इज स्फेरिकल कंडक्टर carrying some charge q, राइट। ये सेंटर है, ये कैपिटल R है एंड स्मॉल r, इस पॉइंट पे E की बात है। तो ये अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, इसका इधर E लिया है, इधर स्मॉल r लिया है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ तक हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, राइट। तो यहाँ तक फील्ड है ही नहीं, ये 0 ना। इस पॉइंट पे जस्ट आउटसाइड फील्ड कितना हो जाएगा, फील्ड इज के क्यू बाय कैपिटल R से। उसके बाद जैसे आप आगे जाते जाओगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो ये कम होता जाएगा। सो दिस इज व्हाट variation of electric field with respect to R, where R is distance of the point measured from the center of the sphere. Sphere के center से वो distance R है। तो जब तक आप कंडक्टर के अंदर चल रहे थे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। एक बार फिर ये स्टेटमेंट आया, कई बार आता रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट, मैंने भी बहुत बार बोला है कि फील्ड अंदर कंडक्टर के 0। तो जब तक आप कंडक्टर के अंदर घूम रहे थे, यू कैन सी इन द ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, राइट। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है। एज सुन एज यू आर आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के जस्ट बाहर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कितना है के क्यू बाय कैपिटल R स्क्वायर। एंड एज यू मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर, फील्ड डिक्रीजेस पैराबोलिकली, मतलब सॉरी इनवर्सली विथ R स्क्वायर। तो वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया आपका इनवर्स वेरिएशन है इसका विथ R स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो इसे गिरते जाएगा इनफिनिट में जाके समझो उसी तरह। नाउ इफ दिस वाज नॉट कंडक्टर, इंस्टेड इट वाज एन इंसुलेटर। अगर आप इंसुलेटर समझोगे, तो इफ दिस वाज एन इंसुलेटर, जैसे स्फेरिकल कंडक्टर था, यहाँ पे इंसुलेटर है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ऑन इट्स वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। ये सेंटर है, ये कैपिटल R है, वेरिएशन मुझे दिखाना है E वर्सेस स्मॉल r, राइट। तो अगर आप सरफेस पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्मॉल r इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सरफेस पे के क्यू बाय R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर या स्मॉल r। यहाँ पे अगर बाहर जाओगे आप स्फीयर के बाहर जाओगे तो फील्ड इज सिमिलर टू दैट ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब वही E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर यहाँ पे। बट अगर आप अंदर आओगे तो इस बार फील्ड 0 नहीं है, सेंटर पे 0 है और यहां से बढ़ता है। तो inside the insulating sphere, field is directly proportional to R,
ये बहुत इंपॉर्टेंट, अचानक से कभी निकल के चला आता है। बोर्ड लेवल पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो कंडक्टर पे आते हैं, बट जेई में, नीट में वो दे मिक्स अप द क्वेश्चंस ऑन इंसुलेटिंग स्फीयर। तो इंसुलेटिंग स्फीयर जैसे ही आएगा तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके होगा, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट वेरीज डायरेक्टली विथ r, where r is distance of the point measured from the center. सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जैसे आप आगे बढ़ोगे, थोड़ा आगे जाते जाओगे तो फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ते जाएगा। सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा कितना, k क्यूब बाय कैपिटल R स्क्वायर। फिर जैसे आप बाहर जाओगे तो फील्ड कम होने लगेगा एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से। तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिक्रीज होने लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो जाएगा इन केस ऑफ इंसुलेटर। कंडक्टर में बाहर का जो फील्ड है वो सेम है, जो इंसुलेटर का है वही कंडक्टर का है, बट अंदर कंडक्टर के फील्ड 0 होता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसुलेटिंग स्फीयर, राइट। तो ये एक टॉपिक हो गया ना। कितना टाइम बचा हुआ? हेलो, कोई बोलता भी नहीं है। 10 मिनट बाकी। 10 मिनट बाकी है। चलो आज क्लोज ही कर देता हूँ, कल कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। कल फर्स्ट चैप्टर गॉस लॉ वाला जो है उस चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।